हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम के लिए एकदम खास, बहुत ही रिफ्रेशिंग, सुपर टेस्टी और ठंडा ठंडा कस्टर्ड शरबत, या आप इसे दूध का शरबत भी कह सकते हैं। और गाइस, इन गर्मियों में ठंडक पहुंचाने वाला ये शरबत आज हमने घर की आम सी चीज़ों से ही बनाया है। और हाँ, इसमें जो जेलीज हमने ऐड की है ना, वो बनी है बिना जेलेटिन, बिना अगर अगर या बिना किसी रेडीमेड मिक्स के। और शरबत इतना लाजवाब बनेगा कि पूरी गर्मियों भर आप इसे बार बार बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते बनाना। तो गाइस, सबसे पहले शरबत बनाने के लिए मैंने 1/4 कप नट्स लिए हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात, ये नट्स ऐड करना शरबत में बिल्कुल ऑप्शनल है, जस्ट दैट ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इसलिए मैं इनको ऐड कर रही हूँ। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काजू, बादाम और पिस्ते लिए हैं, करीब 10-10 सारे पीसेस होंगे। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप एकदम गर्म पानी, और इसको हम रख देंगे साइड में आधे घंटे के लिए, तब तक ये सोक हो जाएंगे। ना, एक सेपरेट पैन में मैं ले रही हूँ 1 कप पानी। इसमें हम ऐड करेंगे 4 बड़ा चम्मच शक्कर और 3 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, और सारी चीज़ों को सबसे पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया गाइस, और जब सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, शक्कर ऑलमोस्ट घुल जाती है, फिर हम गैस ऑन करेंगे और मीडियम आंच पे हम इस मिक्सचर को पकाना शुरू करेंगे। तो गाइस, परमानेंटली चलाते रहना है आपको, क्योंकि ये कॉर्नफ्लावर है इसलिए चिपकेगा, और अगर गाढ़ा होने लगेगा तो इसमें लम्स पड़ने लगेंगे। तो ये देखिए गाइस, बातों बातों में ही थिक होना शुरू हो गया है कॉर्नफ्लावर, और जैसे ये थिक होना शुरू होता है हम एकदम धीमी कर लेंगे गैस। और इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच पाइनएप्पल एसेंस। तो गाइस, ये एसेंस ऐड करना बिल्कुल आपकी चॉइस पे है, आपके पास जो भी एसेंस हो वो ऐड कर दें, नहीं है तो रहने दें, कोई कंपलसरी नहीं है ये। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 बड़ा चम्मच नींबू का रस, ऑलमोस्ट 1 नींबू का पूरा रस मैंने इसमें ऐड किया है। और अभी दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे इस मिक्सचर में। और ये देखिए गाइस, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है अभी तक ये मिक्सचर, हमें यही चाहिए था। तो गाइस, इसे पकते हुए करीब 7 से 8 मिनट या 10 मिनट तक हो चुके होंगे। और ये देखिए, यही पहचान है, इतने बड़े बड़े वाले बबल्स जब पकते हुए बनने लगते हैं ना, दैट मीन्स बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है यहाँ पे। तो गैस हम ऑफ कर देंगे, और तुरंत ही गाइस, ये गरम गरम जो मिक्सचर है ना, उसको हम 3 अलग अलग कटोरियों में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसके बाद तीनों कटोरियों में हम अपने चॉइस के कलर्स ऐड कर देंगे, फूड कलर्स। तो गाइस, यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ रेड लिक्विड फूड कलर, ग्रीन लिक्विड फूड कलर और ऑरेंज लिक्विड फूड कलर। तो गाइस, आपके पास जो भी कलर्स अवेलेबल है वो ऐड कर सकते हैं। पाउडर्ड फूड कलर अवेलेबल है तो वो ऐड कर सकते हैं। मैंने केवल 3 कलर्स की ये जेली बनाने के लिए तैयारी की है, आप चाहें तो इससे ज़्यादा कलर्स की बना सकते हैं। नाउ, इन सारे कलर्स की जेली मिक्सचर को बनाने के बाद मैंने ये देखिए प्लेट्स की जैसी ली हुई है छोटी छोटी, और ये सारी की सारी जेली मिक्सचर्स एक एक करके हम इन सारी प्लेट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, और थोड़ा थोड़ा बराबर कर देंगे ऊपर से। तो गाइज, ये था हमारा जुगाड़ू तरीका जेलीज घर पे बनाने का, बिना जेलेटिन या अगर अगर के। और अभी इनको ले जा करके हम रख देंगे फ्रिज में करीब आधे घंटे के लिए, तब तक ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ना, एक अलग बोल में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 बड़ा चम्मच सब्जा के बीज, आप इन्हें चिया सीड्स भी कह सकते हैं, बेसिल सीड्स भी कह सकते हैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ करीब आधा कप पानी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइज, हम शरबत में इनको इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये ठंडी तासीर के होते हैं, मतलब शरीर में पहुँच के ये ठंडक पहुँचाते हैं शरीर को। अगर आपके पास ये बीज अवेलेबल नहीं है तो जो साबूदाना आता है ना, सागोस, 1/4 कप साबूदाना ले करके आप उसको 2 कप पानी में अच्छे से उबाल लें, पक जाने तक, ट्रांसपेरेंट हो जाने तक, और उसको ठंडा कर लें, और उसको आप यूज़ करें ये चिया सीड्स की जगह पे। तो ये सब्जा के बीजों को हम इसी तरह से 10 मिनट 15 मिनट के लिए रख के छोड़ देंगे। अभी मैंने ले लिया है एक पैन, जिसे मैंने गैस पे रख लिया है, और इसमें हम डाल रहे हैं 750 ml या 3 कप फुल क्रीम दूध। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 6 बड़ा चम्मच शक्कर, और बस शक्कर और दूध को हम हल्का सा मिक्स करेंगे, आंच को मीडियम कर देंगे, और अभी हम अपने आप ही इसमें दूध में उबाल आने देंगे सबसे पहले। और दूसरी तरफ ये नट्स भी सोक हो चुके हैं गर्म पानी में, सॉफ्ट हो गए हैं अभी। तो एक ग्राइंडिंग जार ले लिया हमने, और इसमें बादाम छोड़ करके दोनों नट्स ट्रांसफ़र कर लेंगे। और जो बादाम है ना गाइस, उनको हम छील करके ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। एक्चुअली आप बिना छीले भी डाल सकते हैं, जस्ट दैट इसका जो छिलका है ना, वो कम्प्लीटली अच्छे से स्मूथ नहीं होता है पिस करके, इसलिए हम छील के डाल रहे हैं बादाम को। साथ ही गाइस, यहाँ पे मैंने 5-6 इलायची, हरी वाली इलायची ले ली है, और इसको छील करके इसके दाने भी हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तब इसमें हम ऐड कर रहे हैं आधा कप दूध, और अभी हम दूध और इन नट्स को
पीस करके एकदम महीन, जितना महीन हो सके उतना महीन पेस्ट जैसा बना लेंगे। और ये देखिए बढ़िया सा स्मूथ सा थिक सा पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार है। तो गाइस वापस चलते हैं दूध की तरफ, इसे भी बीच बीच में चेक करते जाएंगे। और ये देखिए ऊपर तक उबाल आ रहा है दूध में, तो हल्की सी आंच कम कर देंगे। नाउ अभी एक बोल में मैं ले रही हूँ आधा कप दूध और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो गाइज अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं अवेलेबल है तो आप कॉर्न स्टार्च ले सकते हैं या अरारोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी दूध और कस्टर्ड पाउडर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें एक भी लंप नहीं रहना चाहिए, अच्छा सा स्लरी सा बन जाए। और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ स्लरी बन गई है। तो चलते हैं वापस मिल्क की तरफ। और ये देखिए ये उबल रहा था अभी तक, और अभी हम ऐड कर देंगे सारा का सारा कस्टर्ड वाला स्लरी इस मिल्क में, और तुरंत मिक्स करने के बाद इसे चलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर आपने इसे ऐसे छोड़ दिया तो ये कस्टर्ड के ना थक्के बन जाएंगे मिल्क में। तो अभी हम इसको चलाते जाएंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएगी ये, और उसके बाद हम एक बढ़िया सा उबाल आने देंगे सबसे पहले। और कस्टर्ड मिल्क में उबाल आ गया है अभी तक। तो ये देखिए गाइस 2-3 मिनट तक और पकाया हमने इसको, और ये देखिए कस्टर्ड की वजह से गाढ़ा हो गया है दूध, और कस्टर्ड का कच्चापन भी चला गया है अभी तक। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे मेवों का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। और गाइस आप देखेंगे जैसे ही ये पेस्ट आप ऐड करते हैं ना, मिल्क और ज़्यादा फर्दर गाढ़ा हो जाएगा। के बाद में चलाते हुए हम इसे पकाते जाएंगे। आँच को मैंने मीडियम कर लिया है, और इसे करीब 1 से 2 मिनट तक हम और पकाएंगे। और ये देखिए गाइस 2 मिनट तक पकाने के बाद उबाल फिर से आ गया है दूध में, और ये दूध अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है क्योंकि हमें शरबत बनाना है, और इसीलिए गैस ऑफ कर देंगे। और इस दूध को अभी हम ठंडा हो जाने देंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तो ये देखिए गाइस कस्टर्ड मिल्क अभी तक रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और हल्का सा गाढ़ा और हो गया है। तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ एक बोल में, और अभी ले जा करके हम इसको रख देंगे फ्रिज में अच्छे से ठंडा हो जाने के लिए, राइट। तो गाइस करीब आधे घंटे से 45 मिनट के बीच हो गया है। तो फ्रिज से हमने निकाल लिया है जेलीज को, और अभी ये देखिए अच्छी लग रही है ना सेट एकदम। तो एक नाइफ की हेल्प से हम इनको क्यूब्स में कट कर लेंगे, जितने भी छोटे या बड़े आप क्यूब चाहें वैसे कट कर सकते हैं। लुक एट द टेक्सचर गाइस, कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही बढ़िया दिखने में है, और इनका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आने वाला है। तो सारी जेलीज के क्यूब्स होके बिल्कुल तैयार हैं। एंड गाइस अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली से, और क्लासी भवा किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुंचती रहें। और दूसरी तरफ ये देखिए सब्जा के जो सीड्स है ना, वो भी अच्छे से फूल के कितने ज़्यादा हो गए अभी तक। तो गाइस कस्टर्ड मिल्क भी अभी तक ठंडा हो चुका है अच्छे से, तो इसको हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। और ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा और हो गया ये। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे 3 से 4 बड़ा चम्मच सब्जा के बीज, आप जितने चाहें उतने ऐड कर सकते हैं वैसे। और साथ ही में जो जेलीज हमने क्यूब्स में कट करके रखी थी, सारी की सारी जेलीज जाएंगी इस कस्टर्ड मिल्क में। और अभी इसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे किसी बड़े चमचे से। ऑलरेडी बहुत अच्छा लुक लग रहा है, और अभी इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ में। तो गाइस ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है शरबत, और इसलिए फाइनली लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब्स, जितना भी ठंडा आपको चाहिए हो। एंड गाइस ध्यान रखने वाली बात, आइस क्यूब्स आपको हमेशा लास्ट में ऐड करने हैं, अदरवाइज शरबत की कंसिस्टेंसी को ये पतला कर देंगे मेल्ट होने के बाद में। तो गाइस बनके बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस कस्टर्ड शरबत या दूध का शरबत। एंड गाइस देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, पीने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। एंड गाइस अगर इसे बाहर आप कहीं पे खरीद के पीते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, घर पे बनाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा, बच्चों से लेके बड़ों तक, गेस्ट को, फैमिली में सभी को। और फाइनली हम डेकोरेट कर लेंगे शरबत को थोड़े से चॉप नट से। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से चॉप आलमंड्स, पिस्ते और काजू लिए हैं, और साथ ही थोड़ा सा केसर भी स्प्रिंकल कर दिया है इसके टॉप पे। तो गाइज इन गर्मियों में ये शरबत ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। एंड गाइज ये देखिए हमारी होममेड जेलीज कितनी अच्छी लग रही हैं, कितना कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं शरबत को। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे बनाना, और मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये शरबत कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।